परिवार, दोस्त, सहकर्मी सब कुछ बहुत अच्छे हैं। महाराज जी, जीवन में कुछ पलों में विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज्यादा हावी हो जाते हैं। उसकी गलानी बहुत महसूस होती है, फिर मन बेचैन हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। महाराज जी, ऐसे में जीवन का आनंद नहीं ले पाते। अगर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए विवेक जागृत कर लो तो फिर जीवन का आनंद ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, तो जीवन बिना दिशा का है। तो जैसे हमको ऐसे जंगल में प्रवेश हो जाए जहां हमको गली ही ना पता हो तो अशांत रहेंगे ना। और एक आदमी है जिसके साथ गाइड है, जो जंगल का एक एक कोना जानता है, अब उसके साथ घूमेगा तो आनंद लेगा ना, वो घबराएगा थोड़ी। उसके साथ गाइड है, तो हमारे साथ भगवान है, और भगवान का रचा हुआ है संसार रूपी जंगल है। मैं नाम जप करता हूं, नाम जप के प्रभाव से मैं काम क्रोध आदि का सदुपयोग करता हूं। इनका दुरुपयोग और सदुपयोग है। जैसे आप संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं, ये सदुपयोग है काम का। और इसी काम का दूसरी माता बहनों के साथ गलत संबंध बनाते हैं, ये दुरुपयोग है। इससे तुम्हारी दुर्गति होगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी। क्रोध आया, क्रोध का भी सदुपयोग है। गुरु अपने शिष्य पर, पिता अपने बच्चों पर अधिकारानुसार क्रोध का नाटक करने से उनकी उन्नति होती है। जैसे देखो, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की और ये काम जो आज दिया कल नहीं सुना, वो 2 चपत के भय से हम लोग याद करके ले जाते थे टीचर को सुनाने, तो हमारी बुद्धि बढ़ती थी। भय जो क्रोधयुक्त होकर के टीचर ने या पिता माता ने, तो गलत से डर लगता था। तो क्रोध का सदुपयोग, जैसे आप ऑफिसर हैं, किसी पद में हैं, अपने अनुयायियों से आपको ठीक काम करवाना है, तो क्रोध नहीं है पर क्रोध का नाटक करना चाहिए, आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब वो भयवश हमारे कार्य को पूरा करेगा, क्योंकि सरकार का भारतीय कार्य कोई कहीं भी हो, चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, कोई कहीं भी हो, कार्यरत है, उसके अनुयायी हैं, तो उसको क्रोध। हम हर चीज का सदुपयोग करें। जैसे मोह है, केवल अपने बच्चे से मोह, तो दूसरे के बच्चे की हत्या करके अपने बच्चे को सोने का श्रृंगार पहनाने की तुम सोच सकते हो। अगर उसी मोह को विस्तार में फैला दो, पूरा भारत हमारा परिवार है। हर चीज का सदुपयोग है। जहर का भी सदुपयोग होता है। सांप काट खावे तो जहर का इंजेक्शन लगाओ, बच जाएगा। दमा आदि बीमारियों में ये जो धतूर आदि जहर है ना, शोध के वैद्य देते हैं तो काम कर देता। हर कोई चीज बुरी नहीं है, उसका प्रयोग बुरा या अच्छा है। तो काम क्रोधादि का जो हम दुरुपयोग किए हैं, वो पापाचरण हमारे मन को जलाएंगे। इसलिए हम नाम जप करें, सत्संग सुने और सही जगह सही प्रयोग करें। हमारे अंदर जो विकार है, अगर ये विकार ना होते तो सृष्टि ना बनती। काम कहते काम नष्ट हो जाए तो खत्म सृष्टि, काम से ही तो सृष्टि है। क्रोध खत्म हो जाए तो महत्व न रह जाए, शिक्षा देने का, उसका शासन करने का महत्व न रह जाए। मोह खत्म हो जाए तो परिवार का प्रेम ही नहीं रह जाएगा, समझो। लोभ खत्म हो जाए तो उन्नति ही नहीं होगी। ये सब चीजें जितनी बनी हैं, इनका सदुपयोग करने के लिए बना। हम लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए दंडनीय हो गए। काम खत्म हो जाए ऐसा कैसे मनाया जा सकता है भाई? हम काम से ही उत्पन्न हुए हैं, सृष्टि काम से ही उत्पन्न हुई है। काम जहां दूषित है वो खत्म हो जाए, हमारे दूषित विचार खत्म हो जाए, हमारे गंदे विचार खत्म हो जाए, उसके लिए सत्संग और नाम जप। सत्संग सुनो और नाम जप करो, और जो तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है वो मत करो। समझ रहे हो ना? आप करके देखो, फिर हमें बताना। और ये तभी सफल होगा जब भोजन शुद्ध होगा। अगर भोजन सात्विक नहीं हुआ तो हमारी बात तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। सात्विक हृदय, सात्विक बुद्धि, तब सात्विक बातें समझ में आएंगी। उसके लिए सात्विक भोजन, सात्विक पेय पदार्थ चाहिए। ठीक है। उमाकांत गोयल जी। राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरी टीम देश सुरक्षा और उन्नति के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत है। महाराज जी, अपनी कार्यशाली और व्यस्तता के कारण भजन पाठ नियमित रूप से नहीं कर पाते। गुरुदेव, देश हित की सेवा कार्य करते हुए अपने आपको भक्ति मार्ग में कैसे समर्पित कर सकते हैं? वैसे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आप जैसे ही हैं, बिजी हैं, और उनका एकाग्रता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। अगर वो एकाग्रता हटाते हैं तो कार्य पूर्ण होने में संशय है। एकाग्रता करते हैं तो भगवान का चिंतन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। कोई भी अपने कार्य को संपूर्णतया
पूर्ण करने के लिए एकाग्रता की बिल्कुल आवश्यकता है और लगाएगा। दो जगह एकाग्रता लगती नहीं है। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहीं कोने सच पायो। एकाग्रता तभी सफल होती है जब लक्ष्य पर ध्यान हो हमारा। जैसे अर्जुन धनुर्वेद विद्या का सबसे बड़ा विद्वान होने का आशीर्वाद जो उनको प्राप्त हुआ द्रोणाचार्य जी से, उसका कारण वो लक्ष्य पर ध्यान रखते थे। जैसे एक चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पे निशाना लगाना है, सबसे पूछा क्या दिखाई देता है, कोई कहता डाल, फिर उसमें चिड़िया, फिर अर्जुन से उनका केवल आंख। तो एकाग्रता, लक्ष्य पर एकाग्रता। तो अब हमारे मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। ये भारतीय सेवा हमारा कर्तव्य है और लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अब ये कर्तव्य रूपी पूजा करते हुए हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए हमको नाम जप साथ में रखना होगा और कर्म समर्पण योग करना होगा। दो बातें समझ में। जैसे आप 4 घंटे एकाग्रता पूर्वक किसी कार्य में लगे जिसमें आपको एक बार भी भगवान की याद नहीं आई, लेकिन उस 4 घंटे की हुई सेवा को बाद में हाथ जोड़कर, हे प्रभु 4 घंटे से जो मैं सेवा कर रहा था, कार्य कर रहा था, वो आपकी ही सृष्टि का कार्य है और मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है, इसलिए इस 4 घंटे को मैं आपको समर्पित करता हूं। इसे कहते हैं कर्म समर्पण योग। और जब आपको याद आया तब राधा 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 राम राम हरि कृष्ण जो नाम, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सावधानी ये रखनी है कि शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करना। ये 3 बातें हमारी पकड़ लो। 2 बातें नाम जप और कर्म समर्पण योग, 3 बातें परहेज की, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को आप समझ लो। और ये आप जैसे बहुत से कर्मनिष्ठ हैं, जैसे हमारे भारतीय सैनिक हैं, कई एजेंसियां हैं, कई ऐसे कार्य प्रणालियां हैं जिनमें बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और वो ऑफिस जाएंगे, एकाग्रता पूर्वक कार्य करेंगे, तभी हमारे भारत की सेवा होगी। तो इसे पूजा मानी जाए, अपने कर्तव्य कर्म को पूजा मानी जाए, और वो पूजा भगवान को समर्पित की जाए। प्रति घंटे के अनुसार से या 6 घंटे 8 घंटे ऐसे अनुसार से समर्पित की जाए। उसे कर्म समर्पण योग कहते हैं। इससे भगवत प्राप्ति होती है। और जब आपको समय मिले, याद आ गया, तो राधा 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 राधा, फिर कार्य में लगे। फिर समय मिला 1 सेकंड के लिए, राधा, फिर कार्य में लगे। वो अंदर का सुमिरन होता है। निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो। 3 परहेज, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, भोग दृष्टि नहीं, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना। बस जो कर रहे हो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए, हमारी बात मानने पर ही तो होगा ना। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम या न विषय के आशा। संयम बता दिया, परहेज 3 ये नहीं करना, और ये 2 करना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप जैसा प्रश्न हजारों का होगा, क्योंकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में सब एकाग्रता पूर्वक काम करना ही होता है। धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, लखनऊ से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से सोशल मीडिया से आपसे जुड़ा हूं, आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयासरत हूं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम प्रतिकूल परिस्थिति को कब भगवान का कल्याणकारी विधान समझकर स्वीकार कर लें तथा उसमें राजी हो जाएं, और कब प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करें। इसका निर्णय किस प्रकार होता है? उस समय भगवान आपको प्रेरित करेंगे। यदि आप भगवान के आश्रित हो तो आपकी बुद्धि में प्रेरित करें कि इस तरह से प्रतिकूलता हटा दी जाए। जब हम आश्रित हैं तो हम भगवान का ही उस समय चिंतन करें कि प्रभु आप ही मुझे मार्ग बताइए। तो जो अंदर प्रेरणा होगी वो भगवान के द्वारा होगी। अगर हम स्वयं निर्णायक बनते हैं तो हमारा अहंकार पुष्ट हो जाएगा। फिर हम ये नहीं देख पाएंगे कि भगवान की कृपा से प्रतिकूलता आई है। फिर हम जब अहम से किसी भी प्रतिकूलता पर विजय प्राप्त कर गए तो फिर अहम हमें दुख देगा। एक में हर्ष होगा, आगे चलकर दुख होगा। हम ऐसे हैं, आप निकाल लो या आप भुगा लो, आपके ऊपर है प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा चाहो। तो मार्ग दे देते हैं, अंदर मार्ग देते हैं। इसका निकलने का बाहर प्रतिकूलता का मार्ग नहीं है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, तुम्हें कोई पकड़ कर पीट दे, तुम्हारे ऊपर थूक दे, तुम्हें बंधन प्रदान करे, तो हे उद्धव, किसी बाहरी उपाय से नहीं, विवेक के द्वारा
आत्मभाव से अपने आप को बचा लो। समझ पा रहे हो? मैं शरीर नहीं हूं। प्रतिकूलता शरीर पर आएगी, संसार की परिस्थिति पर आएगी, और विवेक के द्वारा हम बचे, किसी व्यक्ति का सहयोग ना ले। अगर विवेक से हम बच गए तो भगवत भाव की प्राप्ति होगी, और संसार से अगर हम किसी का सहयोग लिया तो उस व्यक्ति के प्रति ममता आसक्ति हो जाएगी, हमको अमुक व्यक्ति ने बचाया विपत्ति से। अगर कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने मुझे बचा लिया, कोई विपत्ति आ रही, तो हम ये समझेंगे मेरे भगवान ने बचाया। जैसे एक बार महोबा भ्रमण करते हुए गए, वहां से हमको काशी जाना था, तो किसी श्रद्धालु ने 3 स्टेशन की टिकट, अब हमें तो ज्ञान नहीं था ना, और उन्होंने उस डिब्बे में बैठाल दिया। हाँ, उसमें बैठाल दिया। तो 10वें स्टेशन निकल गए, तब टीटी अपने बैच सहित आए, जो बैच आता है पकड़ने वाला। तो उस समय हम सन्यासी वेश में थे। कहे टिकट दिखाओ, हमारे पास तो इतनी बड़ी थी, दिखा दिया। तो उनका ये तो साधारण टिकट है, और ये कितने स्टेशन निकल गए, तुम कहाँ जा रहे हो? उनका काशी। बोले पूरी टिकट भी नहीं हो, साधारण हो, आप बैठे। तो हमका हमको इसका कोई ज्ञान नहीं। तो वो अशुद्ध शब्द बोलने लगे, क्योंकि कोई कोई होते हैं जो पद में होते हैं और संतों का मान करे नहीं तो प्राय। और उस समय हमारी नई अवस्था थी, तो और भी उनको संशय हुआ होगा जैसा, क्योंकि शरीर भी था, अवस्था भी थी नहीं। तो कटु वचन बोलने लगे। इतने में एक आदमी ऊपर पड़ा था, उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात किया। इतनी बड़ी टिकट कागज की दी हमें। बोले बैठ जाओ। उनसे कहा आप जाइए। कौन था ये? भगवान। मेरे लिए तो भगवान थे ना, क्योंकि ना मेरा परिचय है, और ना मैंने कहा, और ना मैंने इच्छा की। अब हम तो देख रहे थे आगे क्या होगा। कुछ नहीं हुआ, वहीं बैठाल दिए, टिकट दे दी, वो चले गए। भरोसा यदि भगवान का है तो भारी से भारी विपत्ति में भी। गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके रात्रि के 2 बजे कार से वापस आ रहे थे। उस समय मतलब हमें लगता है 10-12 वर्ष पहले अपने कोई व्यवस्था नहीं थी, कार किराए की ली गई थी। मुरारी भी साथ थे, और वो ड्राइवर सो गया, और वो गाड़ी ऐसे, वो क्या कहते हैं, डिवाइडर, उस पे ऐसे राधे श्याम, गाड़ी बंद, ऐसे खड़ी। ड्राइवर होता उनका, माफ कर दो, पहली बार सो गया, पहली बार गलती हो गई। लेकिन गाड़ी बंद किसने की? तुमको आपने नहीं की? बोले नहीं। गाड़ी बंद हो गई, और पीछे कोई गाड़ी आई नहीं। नहीं तो हाईवे पे तो गाड़ी रफ्तार से चलती, पीछे कोई गाड़ी आई नहीं, वो गाड़ी बंद हो गई, जहां थी वही ठप हो गई। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम ईश्वरा। राधे श्याम, हम आपकी शरण में है प्रभु। अब जैसा, क्योंकि ये हमारी अंतिम भी आवाज हो सकती थी, राधे श्याम। जब नारायण बोल के भगवान को प्राप्त हो गया बेटे के बहाने से, हम तो राधे श्याम बोल रहे, कब अंतिम हो जाए कुछ पता थोड़ी। लेकिन भगवान है। कितनी बार हमने देखा है विपत्ति में भगवान को ऐसे पुकारो, वो तुम्हारे मन में रास्ता दे देंगे, बाहर किसी व्यक्ति को सहयोगी बना देंगे, या भेष बदल के खुद आ जाएंगे। पक्का। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करती है। किसी भी विपत्ति में फंस जाओ तो भगवान ऐसा रास्ता निकाल देते हैं कि जो आप सोच ही नहीं सकते। कल हम सत्संग में कहा, एक कबूतर डाल पे बैठा, आनंद से बैठा था, इतने ऊपर से बाज पक्षी मंडराने लगा। उसकी दृष्टि कबूतर पर पूरी थी। कबूतर ने दृष्टि में देखा, क्योंकि कबूतर बहुत कोमल और बाज बहुत शिकारी पक्षी है। वो उसके पंजे की पकड़ ऐसी, जो अगर पंजे पे आ गया तो बच पाना मुश्किल, कोई भी हो, चाहे वो जो पशु पक्षी हो। बाज ने पूरा लक्ष्य बना लिया कबूतर का। कबूतर ने सोचा नीचे उड़ जाए, तो देखा शिकारी बाण चढ़ाए। उसने कहा अब तो मृत्यु ही है, ऊपर उड़ता हूं तो बाज खा जाएगा, नीचे तो शिकारी बाण मार देगा। अब वो तो मार ही देगा, उड़ूं या ना उड़ूं, शिकारी तो मार ही देगा। तो पूर्व जन्म के भजन के अभ्यास से जैसे गजेंद्र को भगवान का स्मरण आया, ऐसे कबूतर को भगवान का स्मरण कि हे भगवान,
आप ही बचा सकते हो। जो भी भगवान का स्मरण किया तो घटना घट गई। बाज के ऐसे निशाने में लिए था बहेलिया और बिल से सांप निकला और उसने उसके पैर में काटा। जो ही काटा तो बैलेंस बिगड़ गया और बाण छूट गया। बाण छूटा सीधे बाज के लगा, बाज उधर मरा, बहेलिया इधर मरा, कबूतर कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। तो उसमें कभी हम ये ना सोचे कि मुझे अपनी मति लगानी, अगर मति आई और बच गए तो समझा भगवान ने बुद्धि दे दी थी, भगवान ने बुद्धि दे दी थी। तो हम भगवत और भगवान की प्रदत्ति बुद्धि ही विपत्ति से बचा सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। विपत्तियां हमारे पाप कर्म का फल होती हैं और वो अवश्य भोगना होता है, और उस समय यदि हम भगवान को पुकारे तो निश्चित बच सकते हैं, निश्चित बच सकते हैं। हर विपत्ति, कई बार हमने देखा है, खुद अनुभव किया है कि अगर भगवान ना कृपा करते तो ऐसा हो जाता। जैसे हमने सुना है सत्संग, गंगा किनारे हम भ्रमण कर रहे थे, एकदम कोहरा छाया हुआ था, जैसे सर्दियों में होता ना, तो जहां से पानी निकल जाता है गंगा जी की बाढ़ का, और वहां दलदल होता है, ऊपर पपड़ी होती है, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि नीचे दलदल है, और रबड़ी जैसा एकदम दलदल है। तो पीछे आवाज आई, ए सावधान आगे दलदल है। तो छड़ी रखते थे, जो ही ऐसे किया पूरी छड़ी समा गई। पीछे हम लौटे, अब वहां से तो लौटे आए, कोई हमें नहीं दिखाई दिया, केवल आवाज सुनाई दी, कौन है? इसका मतलब भगवान अपने साथ हैं, हर समय वो देख। नहीं तो दलदल में अब पता नहीं कितना धस जाते, कोई आता कभी निकालने वाला कि नहीं आता, एक दो दिन में तो मर ही जाता, और होता तो पूरा धस जाते दल। हर कदम संकट है, भगवान ही बचाने वाले हैं, भगवान।